इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान फट गई। लो, फट गई। सोचिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान फट गई। हां भाई, खबर यही है, यही खबर। आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर तेजी से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बताइए आप। यह अच्छा भी है, क्योंकि प्रदूषण और खर्च को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सबसे अच्छा विकल्प है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं खरीदना है, और सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को काफी प्रमोट कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है और आपने लापरवाही की तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। देख लीजिए, इधर देख लीजिए, बच्ची की जान चली गई। समझ गए आप, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। यही बताने के लिए आपका ध्यान रखते हुए आज ये खबर देखना बहुत जरूरी है। पूरी खबर देखिए। रतलाम की लक्ष्मणपुरा कॉलोनी में चार्जिंग के दौरान धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि ई बाइक के परखच्चे उड़ गए और घर में सो रही 11 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। धमाके में बच्ची के नाना समेत परिवार के 2 सदस्य घायल भी हो गए। घटना रात को करीब 2:30 बजे की है। धमाके की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया तो जा सका। ये तस्वीरें ब्लास्ट के बाद की है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। ई बाइक में ब्लास्ट के बाद घर में खड़े दूसरे 2 पहिया वाहन के भी परखच्चे उड़ गए। घर की दीवारों का कुछ हिस्सा भी डैमेज हो गया। सोचिए कितना बड़ा ब्लास्ट था। इसीलिए कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस खबर को। घर में रखा हुआ सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के बाद घर में आग लग गई और बचा खुचा सामान भी जलकर खाक हो गया। स्कूटी के ब्लास्ट से घर में लगे दरवाजे दीवारों से अलग हो गए। घर की स्थिति अब रहने लायक नहीं बची है। सोचिए, इसीलिए पूरा परिवार घर के बाहर तंबू बनाकर रहने को मजबूर है, तंबू में रह रहा है। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची अंतरा गुजरात के बड़ोदरा से विंटर वेकेशन मनाने अपने नाना नानी के यहाँ आई हुई थी। घटना से चंद घंटे पहले उसी घर में अंतरा की छोटी बहन का बर्थडे मनाया गया। तस्वीरें घटना के चंद घंटे पहले की हैं, जब पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। बहन के बर्थडे में अंतरा ने खूब डांस भी किया था। लेकिन कुछ घंटे बाद ही बाइक में धमाका और परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मातम में बदल गई। परिवार वालों का कहना है, क्या कहना है, स्क्रीन देखिए। परिवार वालों का कहना है कि ई बाइक में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए 2 दिन पहले ही ई बाइक को सुधरवा कर घर लाए थे। घर में ई बाइक और स्कूटी दोनों खड़ी थी। भागवत मोरे ने करीब 12 बजे स्कूटी चार्ज में लगाई थी और पूरा परिवार सोने चला गया। रात करीब 2:30 बजे ब्लास्ट हुआ। घर के मुखिया भागवत मोरे ने बताया कि 1.5 साल पहले ही स्कूटी खरीदी थी और कई दिनों से बैटरी में शिकायत थी, जिसे 2 दिन पहले ही ठीक कराया था। भागवत मोरे के घर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात विस्तार से करेंगे। देखिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है देर रात को जो है स्कूटी के अंदर आग लग गई थी और जिसके कारण जो पूरा जो घर है, घर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जलकर स्वाहा हो चुका है। ये सोफा रखा हुआ है यहाँ पर मेहमान नवाजी के लिए। यहाँ पे सोफे पे मेहमान आकर बैठते थे और किस तरीके से आग ने अपना एक विकराल रूप लिया है। ये बेड है और इसी बेड के ऊपर जो है अंतरा सोई हुई थी, जिस पर उसकी दम घुटने के कारण मौत हो गई है। टेंट लगाकर यहाँ पे पूरा परिवार यहाँ पे शोकमय बैठा हुआ है, क्योंकि घर में बैठने तक कोई जगह नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी है, वो ब्लास्ट हुई है। मतलब उस दिन रात को 2:30 बजे, 1:30 बजे तक तो हम सब जग ही रहते हैं। 1:30 बजे बाद सब सोए। उसके बाद 2:15 या 2:30 बज रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम तो किसी को पता नहीं है, पर 2:30 बज रहे होंगे। एक 11 साल की अंतरा और एक और बच्ची है, वो और एक उनके नाना जी, वो इंजर्ड हो गए थे। रात में फिर अंतरा को मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया है। वहाँ जांच चल रही है।
ये बात भागवत मोरे की थी। उनके साथ जो हादसा हुआ वो तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ई बाइक या ई वाहन है तो आपको क्या क्या सावधानी रखना है, जानना चाहते हैं? विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए और एक एक शब्द नोट कर लीजिए, और नहीं तो इस रिपोर्ट को YouTube से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीन। सबसे जरूरी बात यह है कि ई वाहन को कभी भी फुल चार्ज नहीं करना चाहिए। पहली सावधानी क्या है? फुल चार्ज नहीं करना है, यानी कि कभी भी बैटरी 100% चार्ज नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट भी बताते हैं कि बैटरी को मैक्सिमम यानी अधिकतम 80% ही चार्ज करना चाहिए। आप इस लालच में होते हैं कि कुछ किलोमीटर और घूम लिया जाएगा, जब तक पूरा फुल नहीं दिखा दे चार्ज किया हो, नहीं करना। इससे बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा भी रहता है। इसके अलावा बैटरी को कभी पूरी तरह डिस्चार्ज भी ना होने दें। यह बहुत अहम जानकारी दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं, YouTube से डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। बैटरी का पूरी तरह खाली करना भी बैटरी की सेहत पर असर डालता है। बैटरी का लेवल कभी भी 20% से नीचे नहीं जाने दें। गाड़ी को चार्जिंग से हटाना बिल्कुल ना भूलें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गाड़ी को चार्ज में लगाकर छोड़ दिया और कई घंटों बाद उसे चार्जिंग से हटाया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रतलाम वाले मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। बैटरी की चार्जिंग के लिए हमेशा सही कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करें। लोकल चार्जर लगाने से भी दुर्घटना का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। कंपनी चार्जर को वाहन की बैटरी क्षमता और नियंत्रकों के हिसाब से बनाती है। एक राइड के बाद वाहन को कुछ देर आराम दें। अगर आप वाहन चलाकर आए हैं तो तुरंत चार्ज में ना लगाएं। वाहन को कुछ देर आराम दें, इसके बाद ही चार्ज में लगाएं। ये सब एक्सपर्ट की कही हुई बात को बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके पास भी ई वाहन है तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सब कुछ आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है।